हेलो दोस्तों, आपका ही चैनल में स्वागत है। यूनिक पाठशाला 2.5 में हम लोग पिछले क्लास में डिवाइजर का टाइप 1 देख चुके थे। उसमें था सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। आज हम लोग टाइप 2 टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में हम लोग को ये पढ़ना है कि सम भाजकों का योगफल क्या हो जाएगा, विषम भाजकों का योगफल क्या होगा, कुल भाजकों का योगफल क्या होगा और साथ ही साथ कुल भाजकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं 1400। ठीक है, 1400 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सती 14, 2 पैंतीस सही है 70, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पच्चे 10, 5 दिया 15, 5 25, 5 सते 35। तो 1400 का अभाज्य गुणनखंड किए। 2 का पावर आया 3, 5 का पावर आया 2, 7 का पावर आया 1। अब क्या करना है, जब भी पूछे कुल भाजकों का योगफल तो 2 को वैसा ही लिख देना है। इसके पावर जो है 3, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे 4 और 1 को बेस में घटा देंगे। इसी तरह हम इसको भी करेंगे। 5 का पावर हो गया 2 तो हो गया 3 माइनस 1। 7 का पावर है 1, 7 का पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो बेस में लिखे हैं 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 7 माइनस 1, इसको नीचे लिख देंगे। 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 7 माइनस 1। अब सॉल्यूशन करते हैं। 2 का पावर 4 हुआ 16, 16 में से 1 घटाए तो 15। 5 का पावर हुआ 3, 125, 125 में 1 घटाएंगे तो 124। 7 का पावर हुआ 2, 7 7 49, 49 में 1 घटाएंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 2 में 1 1, 5 में 1 4, 7 में 1 6। ठीक है, अब काटते हैं। 6 दूनी 12, 6 अठी 48, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आया 15 गुना 124 गुना 2। ठीक है, अब गुना करते 15 दूनी 30, 124 को 30 से गुना कर देते हैं तो आया 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3 0। यानी 1400 के कुल भाजकों का योगफल हुआ 3720 आंसर। तो इसी प्रकार कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कुल भाजकों का योगफल में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़े। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद इसके पावर के फॉर्म में लिख दिए। पावर के फॉर्म में लिखने के बाद बेस वैसा ही लिखना है, पावर में 1 जोड़ देना है और बेस में 1 घटा देना है। पावर में 1 जोड़ देना है, बेस में 1 घटा देना है। पावर में 1 जोड़ देना है, बेस में 1 घटा देना है और जो बेस में लिखे वो बटा करके नीचे लिख देना है और सॉल्यूशन कर देना है। भाजकों का योगफल निकालना सीखते हैं। वही संख्या से ही हम लोग सीखते हैं 1400 का ही। 2 सते 14, 2 35 सही है 70, 5 सते 35, 7 दाएं के 70, 2 पच्चे 10। यानी 2 का पावर आया था 3, 5 का पावर आया था 2, 7 का पावर आया था 1। हम लोग क्या देखे, इसका कुल भाजकों का योगफल देखे थे। अब हम लोग को देखना है सम भाजकों का योगफल। सम भाजकों का योगफल निकालना हो तो सम वाला को स्टार्टिंग करेंगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। विषम वाला का स्टार्ट करेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। 7 विषम संख्या है यानी स्टार्टिंग होगा 7 के पावर 0 से, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1। यानी अब सॉल्यूशन करते हैं। 2 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8 हो गया, 5 का 0 1। किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे उसका मान 1 होता है। प्लस 5, 5 25, 7 का पावर 0 1 7, 8 4 12, 12 2 14, 25 5 30 और 1 31, 7 और 1 8। अब हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 का मान 11, 31, 31 दूनी 62, 62 का 2 हाथ में 6, 31 एकम 31 और 6 37, 37 के साथ हाथ में 3, 31 एकम 31 और 3 34। तो सम भाजकों का योगफल निकालना हो तो क्या किए, सम के पावर में जो रहे उसका स्टार्टिंग 2 का पावर 1 यानी 2 सम संख्या है।
विषम वाला का स्टार्ट करेंगे पावर में 0 से स्टार्ट करते हुए जहां तक लिखा हो वहां तक ही जाना है। समभाजकों का योगफल भी निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग विषम भाजकों का योगफल निकालते हैं। विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे, सम वाले संख्या को एकदम में इग्नोर कर देना है, एकदम में छोड़ देना है, और विषम वाला का पावर हम लोग लिखेंगे। विषम वाला 5 का 0, 5 का 1, 5 2, ठीक है, 7 0 7 1, कितना हुआ, 5 1 25, 5 30 और 1 30, 7 और 1 8, यानी 8 1 8, 8 3 24, 248। विषम भाजकों का योगफल निकालना हो तो सम वाला को एकदम में छोड़ देना है और विषम वाला को स्टार्टिंग कर देंगे 0 से, 0 1 2 0 1 और सॉल्यूशन कर देंगे। तो हम लोग अभी देख लिए सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल। यदि हम लोग सम भाजक और विषम भाजक के योगफल को जोड़ देंगे तो कुल भाजक का योगफल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। देखते हैं कैसे। अभी कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, अब कॉन्सेप्ट होता है तो उसका प्रूफ भी होता है, ये बात तो है। यानी कुल भाजकों का योगफल इक्वल टू सम भाजक का योगफल प्लस विषम भाजक का योगफल होना चाहिए, होना चाहिए। कोई देते हैं छोटी संख्या लेते हैं 18, ठीक है, 2 9 18, 3 3 9, यानी 2 का पावर आया 1, 3 का पावर आया 2। इसका कुल भाजक निकालते हैं। कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए बोले थे 2 का पावर 2 माइनस 1, पावर में 1 जोड़ देना है। 3 का पावर 2 यानी 3 हो गया, 1 जोड़ने पर माइनस 1, बेस बेस घटा देंगे, 2 और 1 1, 3 में 1 2, 2 का पावर 2 यानी 4, 4 में से 1 घटाएं तो 3, 3 का पावर 3 यानी 27, 27 में 1 घटाएं तो 26 बटा 2 13, 13 3 39, ठीक है। कुल भाजकों का योगफल कितना आया, 39। समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल बोले थे सम वाला को स्टार्टिंग 1 से ही, तो 1 ही है, इसके आगे तो कोई चीज नहीं है। विषम वाला का स्टार्टिंग 0 से, 0 1 2, कितना होगा, 3 3 9, 9 3 12 और 1 13, 13 दूनी 26। विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल में सम को एकदम में छोड़ देना था और विषम का हम लोग लिखेंगे 0 से, ठीक है। कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 11, 9 3 12, 12 और 1 13। देखते हैं कि सम वाला भाजकों का योगफल विषम वाला भाजकों का योगफल जोड़ने पर कुल भाजकों का योगफल आता है कि नहीं। 6 3 9, 2 और 1 3 आया। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि विषम भाजकों का योगफल पूछता तो कुल भाजकों का योगफल में से सम भाजक का योगफल को घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही है, इसी प्रकार एग्जाम में आप बनाइएगा। कुल भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल देख चुके थे, लेकिन एग्जामिनर अब क्या करता है कि अब गुणनफल पूछने लगा है। यानी अब पूछेगा 360 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका है कॉन्सेप्ट n का पावर n बटा 2, ठीक है। ये जो नंबर है ये खुद यही लिखाएगा 360, और ये n का मतलब हो गया कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो क्या करना है, 360 का अभाज्य गुणन करना, ठीक है। 2 1 2 28 16, 2 9 18, 3 30 से 3 10 से 2 5, यानी 2 कितना आया, 3 आया, 3 कितना आया, 2 आया, 5 कितना आया, 1। यानी 360 के कुल भाजकों की संख्या निकालना हो तो क्या करते थे, पावर में 1 जोड़ के गुना, यानी 4, 2 का हो गया 3, 1 का हो गया 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। अब गुणनफल लिखते हैं। गुणनफल, गुणनफल लिखने के लिए n सेम वही संख्या का पावर n बाई 2, यानी कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या हुआ 24 बाई 2, काटेंगे 12, यानी 360 का पावर 12
360 के सभी भाजकों की संख्या का गुणनफल है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन डिजाइन होता है। तो हम लोग गुणनफल सीख गए, योगफल भी सीख गए। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो इसका प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए हम लोगों को छोटी से छोटी संख्या की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का यदि प्रूव करने लगे तो हम लोग को उतना गुणनफल करते करते एक जोड़ लेते हैं। यानी छोटी संख्या हम लोग 6 लेते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी 6 के भाजकों का गुणनफल, यानी 6 का भाजक 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और खुद 6 भी है। ठीक है, अब कुल भाजकों का गुणनफल यदि करते तो 6 12 6 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36। अब हम लोग देखते हैं जो कॉन्सेप्ट बताए उसके हिसाब से 36 आता है। कॉन्सेप्ट था n का पावर n/2, n खुद 6 होगा, ये छोटा n यानी कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या कैसे निकलेगा? 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, पावर में एक जोड़ के गुना, यानी 2 और 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी 6 का पावर हो गया 4/2, 2 से काट देते हैं, 6 का स्क्वायर यानी 36। देखिए 6 के कुल भाजकों का गुणनफल 36 हुआ और कॉन्सेप्ट से भी 36 हुआ। तो छोटा संख्या को हम लोग तो जोड़ देते थे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।